हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। बेटा आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बेसिक्स है, समझ लीजिए। आपको ऑर्गेनिक में अगर कुछ आगे सीखना है तो आइसोमेरिज्म आपको आना ही चाहिए। उसके बाद एक आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी आप ऑर्गेनिक का बेस आपका समझ लीजिए मजबूत रहेगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात होती है कि आइसोमेरिज्म होता क्या है। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म क्या होता है? when two compounds when two compounds same molecular formula but different in at least one property are called isomers, and this phenomenon are known as आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो टू कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन एटलीस्ट वन प्रॉपर्टीज में क्या हो, डिफरेंस हो। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमें एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है C2H6O। ठीक है, तो ये अल्कोहल हो सकता है, हाँ हो सकता है। CH3CH2OH, देखिए ये अल्कोहल है। क्या ये ईथर हो सकता है? हाँ हो सकता है। CH3OCH3, देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। लेकिन अगर स्टेट की बात करें तो ये लिक्विड होता है, एट रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड होता है। जबकि इसकी स्टेट की बात करें तो ये गैस होता है, गैसियस फॉर्म में होता है एट रूम टेम्परेचर। एक और अगर हम करते हैं कि अगर ये सोडियम से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, जबकि ये सोडियम से रिएक्ट नहीं करता है, मतलब नो रिएक्शन होता है। ठीक है, तो इसी फिनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, इसका क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन देखा जाए, क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्ट्रक्चरल को फिर 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सब वन बाय वन लोग डिस्कस करेंगे ना। पहला है हमारा चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा है हमारा पोजीशन आइसोमेरिज्म, तीसरा है हमारा फंक्शनल आइसोमेरिज्म, चौथा है हमारा मेटामेरिज्म, और पांचवा है हमारा टॉटोमेरिज्म। ठीक है, इसकी बात अगर हम लोग करें स्टीरियो में 3 पार्ट हैं, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म,
आइसोमेरिज्म। दूसरा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और तीसरा है कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 5 प्रकार का है। चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म एंड लास्ट टॉटोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल एंड कन्फॉर्मेशनल। ठीक है, अब 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। तो पहले हम लोग डेफिनेशन देख लिया जाए। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन क्या होगा? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल आइसो व्हेन टू कंपाउंड्स सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसको हम लोग आगे चल के बेटा क्या करेंगे, शॉर्ट फॉर्म में MF लिखा करेंगे ना, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंस इन स्ट्रक्चर, ठीक है, आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसी के 5 पार्ट हैं। तो पहला हम लोग करते हैं स्टार्ट। पहला है हमारा चेन आइसोमेरिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये हर बार कहीं ना कहीं मेंस में, नीट में पूछा ही जाता है। ऑप्शंस देके बोल देगा कि बताइए कौन सा इसमें चेन आइसोमर है। चेन आइसोमर क्या होता है? बोला जाता है कि टू कंपाउंड्स विथ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट different size of parent chain or different size of side chain, यानी कार्बन सब्स्टिट्यूएंट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? कार्बन सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, इसी को बोलते हैं आर कॉल्ड चेन आइसोमर एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड चेन आइसोमेरिज्म। तो हम लिख दे रहे हैं आर कॉल्ड चेन आइसोमेरिज्म। आप लोग समझ जाएंगे। मेनली हमको समझना है कि किस चेन आइसोमर किसको बोलते हैं। तो चेन आइसोमर उसको बोलेंगे जिस 2 कंपाउंड विथ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए बट डिफरेंट साइज ऑफ पेरेंट चेन का साइड डिफरेंट होता है, या डिफरेंट साइज ऑफ साइड चेन, मतलब जो साइड चेन होगा वो डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, इसमें नोट करके एक बात याद रखने वाली बात है, नोट करके लिख लेंगे। ये हर एक आइसोमेरिज्म में आपको याद रखना पड़ेगा, जिसमें होगा हम बता दिया करेंगे आपको नोट में कि नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑब्लिक मल्टीपल बॉन्ड ऑब्लिक सब्स्टिट्यूएंट रिमेन सेम। ऐसा नहीं हो कि कोई फंक्शनल ग्रुप है, उस फंक्शनल ग्रुप को ही आप क्या करें, चेंज कर दे, डबल बॉन्ड है आप ट्रिपल बॉन्ड बना दे, तो फिर दिक्कत है। जो सब्स्टिट्यूएंट है वही सब्स्टिट्यूएंट, नहीं कि कुछ चेंज कर दे आप, नेचर जो है उसका चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब चलते हैं हम एग्जाम्पल के तौर पे इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल
क्या हम CH4 CH3 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 CH2 CH3 क्या इसको हम लोग चेन आइसोमर बोल सकते हैं? नहीं, नो। क्यों? क्योंकि चेन आइसोमर होने के लिए मिनिमम 4 कार्बन का होना मस्ट है, तभी हम चेन आइसोमर। क्या ये चेन आइसोमर बन सकते हैं? नहीं बन सकते। ठीक है, तो जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपके पास है CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, चलिए जैसे दूसरा हम ले सकते हैं CH3 CH CH3 CH3। ठीक है, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2। तो क्या ये चेन आइसोमर है? यस, दे आर चेन आइसोमर। चेन आइसोमर है ये। ठीक है, 1 एंड 2 आर चेन आइसोमर। ठीक है, कैसे है? देखिए यहाँ पे पेरेंट चेन का साइज क्या है? 4 कार्बन का है, और यहाँ पेरेंट चेन का साइन कितना का है? 3 कार्बन का है। तो ये चेन आइसोमर हो सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, एक और नेक्स्ट। जैसे मान लीजिए कि आपको दिया हुआ ऐसे करके है, साइक्लोहेक्सेन पे एक इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसके बाद इसी इथाइल ग्रुप को उसने क्या किया? ऐसे सेपरेट कर दिया। तो क्या ये चेन आइसोमर है? हाँ, दे आर चेन आइसोमर। ठीक है, आपने पढ़ा होगा तो बताया गया था कि पेरेंट चेन का साइज डिफरेंट होना चाहिए, या सब्स्टिट्यूएंट भी क्या हो सकते हैं? डिफरेंट हो सकते हैं। तो इथाइल को हम एक एक मिथाइल लिख सकते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका क्या है? सेम है। इसी तरह सेम एक एग्जांपल और है, जैसे मान लीजिए ऐसे है आपका ये साइक्लोप्रोपाइल है और इसमें ऐसे करके इथाइल है। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? क्या ये दोनों चेन है? यस, दे आर चेन आइसोमर। ठीक है, तो चेन आइसोमर के लिए थोड़ा ध्यान रखना होगा आपको। पेरेंट चेन का साइन चेंज हो, या तो सब्स्टिट्यूएंट का चेंज हो। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए ये है CH3 CH2 CH2 COOH। ठीक है, एक और है CH3 CH CH3 COOH। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। क्या ये चेन आइसोमर है? हाँ। पेरेंट चेन का साइज क्या है हमारा? यहाँ 4 कार्बन का है, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ये 3 कार्बन का हो जाएगा। ठीक है, तो 1 एंड 2 आर चेन आइसोमर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म्स। पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ये क्या होता है? व्हेन two organic compounds with same molecular formula, same size of parent chain and same size of side chain have different positions of functional group or multiple bonds or substituent substituents, ठीक है, are called
पोजीशन आइसोमेरिज्म और कॉल्ड पोजीशन आइसोमेरिज्म्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। बोला है कि व्हेन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विथ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम साइज ऑफ पेरेंट चेन एंड सेम साइज ऑफ साइड चेन हैव डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट। इसमें भी जो नोट हमने लिखवाया था कि नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट, वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल जैसे फॉर एग्जाम्पल है कि ऐसे 5 कार्बन का है, यहाँ पे एक है, एक ऐसे करके है 5 कार्बन का ही है और यहाँ पे है। तो देखिए 1 और 2, क्या ये पोजीशन आइसोमर है? यस, 1 एंड 2 आर पोजीशन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर है ना, क्योंकि देखिए साइड चेन का पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। यहाँ पे ये सेकेंड वाले पे था, यहाँ पे ये थर्ड वाले पे था। ठीक है, पेरेंट चेन का साइज सेम है, 5 कार्बन का है, यहाँ पे भी 5 कार्बन का है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आई होप आपको। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। वीडियो को पॉज करिए और सोचिए कि ये चेन आइसोमर है या पोजीशन आइसोमर है। समझ में आ गया होगा। 1 एंड 2 आर पोजीशन आइसोमर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग करते हैं अब। ये साइक्लोहेक्सेन है, इसमें 2 ऐसे सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। इसका पोजीशन आइसोमर, ये सारे पोजीशन आइसोमर इसके हैं, बताइएगा आप देख के। एक बार मिथाइल यहाँ जोड़ दे, एक बार मिथाइल यहाँ जोड़ दे, एक बार मिथाइल यहाँ जोड़ दे। 1 2 3 4 ये सारे क्या हैं? पोजीशन आइसोमर है, पोजीशन आइसोमर से, है ना। क्या हो रहा है, जो साइड चेन का जो पोजीशन है वो क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग किया जाए। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग compound so पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है आपको, ये बनाया हुआ है यहाँ पे Me, दूसरा सेम फिगर है, इस बार उसने Me यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया और यहाँ लगाया। तीसरा ऑप्शन दिया उसने, एक बार Me यहाँ लगाया, एक ऑर्थो पे लगा दिया और एक मेटा पे लगा दिया। आई होप आप लोग जानते होंगे कि इस पोजीशन को हम लोग क्या, इसके रेस्पेक्ट में इस पोजीशन को ऑर्थो बोलेंगे, इसको मेटा और इसको पैरा बोलते हैं। ठीक है, ये भी ऑर्थो हो जाएगा, मेटा हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन इसने दिया नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कंपाउंड है जो कि पोजीशन आइसोमर शो कर सकता है। तो पहले वीडियो को पॉज करिए, इसको सोचिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला ऑप्शन है, क्या इसका कोई पोजीशन आइसोमर हम लोग बना सकते हैं?
इसका नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि एक ही मिथाइल ग्रुप है ना, एक मिथाइल और ग्रुप और होता तब तो हम कहीं और ऐड करके या लगा के चेक करते, यहाँ नहीं कर सकते, तो इसका पोजीशन आइसोमर पॉसिबल नहीं है। चलिए अब आते हैं ऑप्शन 2 पे। क्या इसका पॉसिबल है क्या? इसमें क्या हो रहा है कि आपने मिथाइल ग्रुप यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ भी लगा रखा है और यहाँ भी लगा रखा है और यहाँ भी लगा रखा है। अब यही एक पोजीशन चेंज हमारे पास बचा हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं, अगर मान लीजिए कोई एक मिथाइल ग्रुप हटा के हम लगा देते हैं, मान लीजिए अगर मान लीजिए ये हटा दे के यहाँ लगा दिए, तब भी आप देखेंगे कि क्या हो जाएगा, ये इस वाले स्ट्रक्चर से क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यानी इसका भी पोजीशन आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन 3 हमारा इसका करेक्ट है, क्योंकि इसमें पोजीशन आइसोमर बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है? जैसे मान लीजिए ये हमारा है एमी है, यहाँ पे एमी है और एमी है, ठीक है। तो एक बार तो हम क्या करें कि एक मिथाइल को उठा के जो ये ऑर्थो वाला है इसको यहाँ पे जोड़ दे पहले, यहीं पर ऐसे। तो ये पॉसिबल है, पोजीशन आइसोमर हो गया, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी और है कि हम एक एमी को उठा के, ये एमी है, ये भी एमी है, और ये तीसरे वाले को हम ला के पैरा वाले पे जोड़ दें, तो ये सब क्या हो जाएंगे, पोजीशन आइसोमर से पॉसिबल है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। एक लास्ट है, इसको हम लोग देख लेंगे, उसके बाद इस क्लास को हम लोग एंड करेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या है, जैसे पेयर ऑफ CI है, पेयर ऑफ चेन आइसोमर और पेयर ऑफ पोजीशन आइसोमर, ठीक है। तो इसमें MF की बात करते हैं, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो चेन आइसोमर में भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा और पोजीशन आइसोमर में भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। DU भी हम आगे चल के आपको बताएंगे, डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन बोलता है इसको, ठीक है। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी बोलता है, ठीक है। तो DU भी क्या होगा, चेन आइसोमर में सेम होगा और पोजीशन आइसोमर में भी क्या होगा, सेम होगा। अब आते हैं नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं। नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो ये भी सेम होगा, चेन आइसोमर में भी सेम होगा और पोजीशन आइसोमर में भी सेम होगा। अब बात करते हैं साइज ऑफ साइड चेन या ऑब्लिक पेरेंट चेन। चेन आइसोमर में ये वाली चीज़ क्या होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है। लेकिन पोजीशन आइसोमर में ये भी क्या होगा, हमारा सेम होगा। आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। आप इसको रिवाइज करिएगा, इस पर क्वेश्चन बेस्ड जो भी होंगे क्वेश्चंस को करिएगा, आपसे क्वेश्चंस होंगे। आगे हम और भी इस पर क्वेश्चंस आपको डिस्कस करेंगे। अभी तो ये जस्ट हमने थ्योरी आपको बताया। नेक्स्ट क्लास में हम पहले आइसोमेरिज्म कंप्लीट करेंगे, उसके बाद उस पर बेस्ड जो भी PYQs है या जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो सारे क्वेश्चंस हम करते रहेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।